अमेरिका के जॉर्जिया में मां निशा रितांबरा के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन किया गया। 30 और 31 तारीख को वो जॉर्जिया के एक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही थी। स्पीकर बनकर के सत्संग और प्रवचन देने का उनका पूरा ये कार्यक्रम था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया। अमेरिका के जो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा के लोग हैं, जो वहाँ पर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं और संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना था कि मां निशा रितांबरा एक बड़े स्तर पर दक्षिणपंथी संगठनों के साथ जुड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ आपत्तिजनक टिप्पणी और मुस्लिम विरोधी राजनीति ने उनकी जीवन को डिफाइन किया है, जिसके खिलाफ वो लोग एक साथ खड़े हुए और उनकी प्रेजेंस का, उनके कार्यक्रम का बड़े स्तर पर विरोध किया गया। मां निशा रितांबरा दुर्गा वाहिनी की फाउंडर हैं। उसके साथ साथ अपना पूरा जीवन जिन संगठनों के साथ उन्होंने जुड़ कर के काम किया है, उसमें शामिल हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद। इसके साथ साथ बाबरी विध्वंस का जो बड़ा मूवमेंट चला था, पूरा एक लहर आई थी वायलेंस की और मुस्लिम विरोधी राजनीति की, उसमें मां निशा रितांबरा का नाम सबसे आगे था। लाइब्रेरियन कमीशन जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसने मां निशा रितांबरा और उनके साथ साथ 68 लोगों को इंडाइक्ट किया था, यानी कि जिम्मेदार माना था अयोध्या और उत्तर प्रदेश में जितनी हिंसा भड़की थी बाबरी विध्वंस के मामले को लेकर। मां निशा रितांबरा अयोध्या में बाबरी विध्वंस से जुड़ी हुई जितनी भी राजनीति थी उसमें बड़े रूप में उभर करके आई और उसके साथ साथ मोदी सरकार से भी लगातार वो अयोध्या में मंदिर बनाने के एक अध्यादेश की मांग को लगातार सामने लेकर आती रहीं। 1995 में मदर टेरेसा के खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी की थी और ईसाइयों के खिलाफ भी टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। उनकी इस टिप्पणी की वजह से हिंसा भी भड़की थी। अमेरिका में बढ़ रहे इस दक्षिणपंथी राजनीति और इन गतिविधियों के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि 15 अगस्त को न्यू जर्सी में इंडियन बिजनेस एसोसिएशन, जो कि अमेरिका में न्यू जर्सी का एक बिजनेस एसोसिएशन है, उन्होंने एक परेड निकाली, एक रैली निकाली। इस रैली में योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र को चलाया गया और उसके साथ वहां पर नारेबाजी भी की गई। आप लोगों को बता दें कि बीजेपी के नेता संबित पात्रा भी वहां पर मौजूद थे और ऐसा माना गया कि मुस्लिम विरोधी टिप्पणी वहां पर हो रही है। उसके साथ साथ जो बुलडोज़र का सिंबलिज्म है, यानी कि वो बुलडोज़र जिसने भारत में मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, गरीबों के घरों को तोड़ दिया, उसको सेलिब्रेट करने की जो ये राजनीति की गई, उसका बड़े स्तर पर कटाक्ष किया गया। इसी कटाक्ष के चलते इंडियन बिजनेस एसोसिएशन को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। आपको याद दिला दें कि पहले इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ने ये कहा था कि उनकी कोई गलती नहीं है और उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। वहीं एडिसन के मेयर, जो कि खुद एक भारतीय ओरिजिन से आते हैं, समीप जोशी, उन्होंने भी इस पूरी परेड का और बुलडोज़र के इस्तेमाल का कटाक्ष किया था। अमेरिका में इस महीने एक और घटना सामने आई थी जिसमें इसी तरह की दक्षिणपंथी राजनीति को देखने को मिला था। कैलिफोर्निया में जहां पर एक आंदोलन चल रहा था, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट मौजूद थे जो कि मुसलमानों के खिलाफ हो रही राजनीति और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही राजनीति के लिए पहुंचे थे। उनको हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने, यानी कि हिंदुत्व वर्कर्स ने अटैक किया और उसके साथ साथ वहाँ पर एक बड़ी झड़प हुई थी। तो इस तरह की जो राजनीति देखने को मिल रही है, ख़ासतौर से अमेरिका में, उसके क्या मायने हैं ये हमने जानने की कोशिश की और कुछ ऐसे लोगों से बात की जो लगातार इस राजनीति को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। हमने बात की हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की सुनीता विश्वनाथ से। Hindutva, that is Hindu extremism, is here in the United States. Hindutva, that is Hindu extremism in India, is being fed here in the United States. I am the executive director of Hindus for Human Rights. As a progressive Hindu organization, we know this acutely. There are hardly any Hindu spaces, social, family, temple, political, where our progressive Hindu perspective isn't seen as anti-Hindu. The most explicit proof is that a bulldozer with photos of Narendra Modi and Yogi Adityanath were part of an India Day parade in Edison, New Jersey. And Sambit Patra, a BJP official, was the grand marshal of the parade.
Our own board member was there on the day, and he fought with organizers about this explicit display of Islamophobic hate. And then he joined others in a town hall meeting with the mayor of Edison, Sam Joshi, who's a Hindu American. Our board member was the only other Hindu in a room of Muslims taking the mayor to task. Our collective efforts had some impact. The Indian Business Association of Edison has apologized, and the mayor has claimed he had no idea that a bulldozer would be included or what it signified. He apologized to the Muslim community and made a number of promises that we need to hold him to. In Atlanta, Georgia, Sadhvi Ritambara, a Hindu extremist who helped organize and actually participated in the destruction of the Babri Masjid, was to speak in an event organized by the HSS and VHPA. We partnered with our Muslim brothers and sisters to campaign against her. Over 2,000 letters were sent to event organizers, and we physically protested. Again, we had some impact. There were only a dozen or so people in the actual event, and there were more security than attendees, whereas we had 100 protesters or more standing in the rain with their placards and a clear message: Hindutva hate is not welcome in our town. The Hindu community needs to wake up to the dangerous spread of Hindutva in our midst. It is critical that not one, but scores, hundreds gather every time Hindutva rears its ugly, murderous head in our midst. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।